बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10 फिज़िक्स चैप्टर 2 साउंड के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आइए, जो पहला एमसीक्यू से क्या कह रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव इंक्रीजेज बाई 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ दिस इंक्रीज इक्वल टू इन डेसिबल। क्या कह रहा है कि हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी 1000 टाइम इंक्रीज हुई, यानी हमारे पास जो आई है इंटेंसिटी वो 1000 आई नाट के बराबर है, यानी जो इनिशियल इंटेंसिटी है उसके 1000 के ज़्यादा है। व्हाट इज़ दिस इंक्रीज इन डेसिबल, यानी हमारे पास डेसिबल में कितना इंक्रीज होगा। तो हमारे पास एक रिलेशन है, किस किस का है, हमारे पास डेसिबल का और इंटेंसिटी का। क्या है वो रिलेशन, वो हमारे पास है ये 10 log आई बाई आई नाट। ये हमारे पास चेंज इन डेसिबल है, ये हमारे पास 10 log आई, जो ये इंटेंसिटी आई नाट जो इनिशियल इंटेंसिटी है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या देगा हमें, चेंज इन डेसिबल इज इक्वल टू 10 log, और ये जो आई है वो हमारे पास 1000 आई नाट के बराबर है। आई नाट नीचे अपना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंक्रीज इन डेसिबल और चेंज इन डेसिबल हमारे पास बराबर हुआ 10 log, और ये हमारे पास 1000 है। तो अब हम 10 log अपनी जगह पे और 1000 हम क्या लिखते हैं, 10 पावर 3 लिखते हैं ना। तो अब चेंज इन डेसिबल हमारे पास 10 और ये हमारे पास 3 आ जाएगा 3 और log 10 यहाँ रह जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास log 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमारे पास 10 3 जा 30 और 31 जा 30। तो हमारे पास चेंज इन डेसिबल और इंक्रीज इन डेसिबल कितना आ गया, 30। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, यही हमारे पास ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एन इको अकर्स व्हेन अ साउंड वेव इज। इको हम गूंज को कहते हैं, जब कोई बॉडी साउंड निकालता है तो जाके किसी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है तो उसको वो सुनाई देता है। तो क्या कह रहे हैं कि इको कब हमारे पास अकर होगा, कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारे पास साउंड वेव एब्जॉर्ब होगा नहीं, जब एब्जॉर्ब होगा तो दोबारा तो कोई आवाज़ ही नहीं आएगा। ट्रांसमीटर जब इससे ऊपर उससे ट्रांसमिट होता है या पार होता है नहीं, रिफ्लेक्टेड जस्ट डायरेक्शन बेंड करता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड जब इस तरह जाता है वापस रिफ्लेक्ट होता है तो हमारे पास गूंज पैदा होता है, जिसको हम इको कहते हैं। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड इज राइट वन। Question number 3. Compared with a sound of 60 decibels, a sound of 80 decibel has an intensity of। क्या कह हमारे पास एक साउंड है जिसकी हमारे पास इंटेंसिटी लेवल कितना है, 60 dB यानी डेसिबल। दूसरा भी है हमारे पास, उसकी क्या है, उसकी हमारे पास है 80 डेसिबल यानी 80 dB। तो कह रहा है कि इस 80 डेसिबल वाले साउंड का 60 डेसिबल वाले साउंड से इंटेंसिटी कितना ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि हमारे पास 10 इंटेंसिटी यानी 10 वो डेसिबल हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है 10 के, और 100 डेसिबल हमारे पास किसके बराबर है, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये कि हमारे पास अगर इंटेंसिटी 10 टाइम डेसिबल 10 टाइम इंक्रीज होता है तो इंटेंसिटी 10 टाइम इंक्रीज होगी। अगर हमारे पास डेसिबल में 20 चेंज आता है तो हमारे पास इंटेंसिटी में 100 चेंज आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास डेसिबल में 30 चेंज आता है तो हमारे पास इंटेंसिटी में 1000 इंक्रीज आएगा। इसी तरह हमारे पास अगर इंटेंसिटी डेसिबल में 40 चेंज आता है तो हमारे पास इंटेंसिटी में 10,000 चेंज आएगा। मतलब ये कि एक जीरो उनके साथ इंक्रीज होगा। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, बी, ऑप्शन बी 100। Question number 4. The loudness of sound is most closely related to its। हमारे पास साउंड का जो लाउडनेस यानी कितना लाउड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारे पास एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके पिच पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना हल्का है कितना भारी है।
फिर अलग चीज़ है वेवलेंथ। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। हमारे पास एम्पलीट्यूड, यानी अगर साउंड की एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो वो साउंड जो है ना उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Various instruments sound different even when they play the same note due to difference in। क्या कह रहा है हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेम नोट प्रोड्यूस करता है, सेम साउंड प्रोड्यूस करता है, फिर भी हमें पता चलता है कि ये जो साउंड है ये किसकी है, ये सितार की है या रबाब की है या किसकी है, या ये मैन की साउंड है या वमेन की या किस मर्द की आवाज़ है। तो हमें किस तरह पता चलेगा? हमें जस्ट क्वालिटी से पता चलेगा, यानी हम क्वालिटी से पहचान जाएंगे कि हाँ ये जो साउंड है ये इस बंदे की है। हालांकि पिच भी सेम होगा, फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी, लाउडनेस भी सेम होगा, फिर भी हम सब क्वालिटी से, यानी उसकी क्वालिटी अलग होगी, रबाब की क्वालिटी अलग है, सितार की अलग है। तो इस तरह हम किससे पता चलेगा? हमको क्वालिटी से। अब क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन कैन हियर साउंड डेट इज। हमारे पास साउंड कह रहा है कि हमारे पास ह्यूमन इंसान कौन सा साउंड सुन पाएगा। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड है, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसी की कम। तो हमारे पास हमें पता है कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन के लिए वो कितनी है? वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़, या 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़। कितना? किलो हर्ट्ज़। इसी रेंज में साउंड हम इंसान सुन पाता है। अगर इससे फ्रीक्वेंसी कम है, जिस तरह सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कम है, या इससे ज़्यादा है, तो फिर हम सुन नहीं सकते। हम सिर्फ 20 हर्ट्ज़ या इससे ऊपर और 20 किलो हर्ट्ज़ या इससे कम आवाज़ को सुन सकते हैं। तो कौन सा? बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20 किलो हर्ट्ज़, यानी 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक इंसान सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ वार्म डे व्हेन द आउटडोर टेम्परेचर 38 इज। क्या कह रहे हैं? हमारे पास टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर हमारे पास है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करना है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है, सुन लो, 331 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाई सी, यानी हमारे पास 31 मीटर पर सेकंड तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। लेकिन फिर अगर 1 डिग्री राइज टेम्परेचर होता है तो उसके साथ 0.61 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 डिग्री राइज टेम्परेचर से 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज होता है। तो इसमें हम पुट करते हैं 31 प्लस 0.61 ज़रबे कितना? 38 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या देगा? ये 0.61 को 38 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें 23 देगा। तो इसको अगर हम एड अप करते 354 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड कितना होगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 354 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम इको डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड इन समर, विंटर, स्प्रिंग, स्पेस। क्या कह रहा है? हमारे पास जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो जाके किसी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होता है, वापस आता है। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कब इंक्रीज होगा? समर में, विंटर में, स्प्रिंग में या स्पेस में? तो हमें किस तरह पता चलेगा कि किस में? तो जब जिसमें स्पीड ज़्यादा होती है, तो स्पीड हमारे पास है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो अब किस में स्पीड ज़्यादा होती है? समर में, विंटर में, स्प्रिंग में या स्पेस में? तो किस टाइम पे हमारे पास स्पीड ज़्यादा होती है? तो स्पीड हमारे पास, सुन लो, स्पीड हमारे पास किस में ज़्यादा होती है? समर में ज़्यादा होती है। विंटर में स्पीड कम होता है तो डिस्टेंस भी कम होगा। तो इसका मतलब है कि विंटर में हमारे पास इको का डिस्टेंस कम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड। इसमें से साउंड किस में से पास नहीं होता? हमें पता है कि साउंड एज अ वेव ट्रेवल करता है, ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो डिफरेंट का किस मीडियम में है, तो वो एज अ वेव होता है। लेकिन
अब हमारे पास किस में साउंड वेव ट्रांसमिट नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह साउंड नहीं पहुंचता, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या वैक्यूम में। तो हमें पता है हमारे पास साउंड एज मैकेनिकल वेव से, यानी उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो सॉलिड भी मीडियम है, लिक्विड भी मीडियम है, गैस भी मीडियम है, लेकिन वैक्यूम हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, यहाँ न सॉलिड है, न लिक्विड है, न गैस है, कुछ भी नहीं है, पार्टिकल नहीं है, मीडियम नहीं है, तो हमारे पास साउंड ट्रांसमिट नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? वैक्यूम।